नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि जुड़ी है ट्रंप के ही शपथ ग्रहण समारोह से। देखिए, ट्रंप ने शपथ भले ही 20 तारीख को ले ली हो और आज आप 24 तारीख में खड़े हो, लेकिन फिर भी अभी तक कहानियां किससे खत्म नहीं हो रहे हैं और एक एक दिन कुछ ना कुछ खोद खोद के निकाला जा रहा है। कुल मिलाकर सुर्खियों पर ट्रंप और ट्रंप के चाहने वाले छाए हुए हैं। ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह आया तो ट्रंप के डिपार्टमेंट की भी चर्चा होगी और ट्रंप के डिपार्टमेंट्स के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसके अंदर एलन मस्क पूरी तरह से जिम्मेदारी संभालेंगे क्योंकि विवेक रामास्वामी अब ओयो के गवर्नर पद के लिए कंटेस्ट करेंगे, तो ऐसे में इनकी सुर्खियों में भी होना लाजमी है। आप ये तो जानते ही हैं कि ट्रंप को इन्होंने कितना जबरदस्त तरीके से एंडोर्स किया था, बढ़िया से पैसे वैसे खर्च किए थे चुनावों में, बढ़िया से एक्स पे भी माहौल बनाया था। सब काम इन्होंने बढ़िया से इनके माहौल बनाने के लिए किया था और जब ट्रंप चुनाव जीतकर आए तो ऐसे में ट्रंप का और एलन मस्क का जो कॉम्बिनेशन देखने को मिला वो दुनिया भर में बड़ी दोस्ती जय और वीरू के रूप में कंसीडर किया गया। इन्होंने बढ़िया से प्रचार प्रसार करने में, $200 मिलियन तक फंड देने में और बहुत सारे गिव अवेज देने में, मिलियंस डॉलर खर्च करने में, अपना माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप इनके प्रयासों से आ भी गए। लोगों ने माना कि भाई एलन मस्क अब एक तरह से को प्रेसिडेंट हैं, यानी कि राष्ट्रपति के साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो राष्ट्रपति की तरह ही हैं, सारा काम वही कर रहे हैं, ट्रंप तो केवल मुखौटा है। कोई बात नहीं, राष्ट्रपति पद की शपथ होती है, एलन मस्क मंच पर आते हैं, बड़े ही उत्साह के साथ चीयर करते हुए घूमते हैं, चारों तरफ उनको लाउडली जब सेलिब्रेट किया जा रहा होता है और उस समय का ये जो माहौल होता है, इस माहौल को अगर आप देखें तो ये सबको बड़ा ही लाउडली चीयर करते हुए, नाचते हुए मंच पर जश्न के साथ, उत्साह के साथ दिखाई पड़ रहे होते हैं। निश्चित ही जब चारों तरफ लोग इस तरह से इनके सेलिब्रेशन में तालियां बजा रहे थे तो इनका भी उत्साह बढ़ता चला जा रहा था। यहां तक सब सही था। इन्होंने कहा कि रियल विक्ट्री कैसी फील होती है वैसी मुझे आज फीलिंग आ रही है। इस जगह तक भी सब सही था, लेकिन इसी बीच में इनसे एक और कहानी गढ़ी और वो क्या था कि ऐसा करते करते इन्होंने एक हाथ से जेस्चर किया। अगर आप इसे देखें तो इन्होंने अपने यूं हाथ रख करके इस तरह से आगे की तरफ हाथ किया। अगर आप इनके इस जेस्चर को ऑब्जर्व करें तो कंधे से हाथ निकाल करके आगे की तरफ यूं हाथ किया गया। इस हाथ को बढ़ावा देने के लिए ये जो तरीका इन्होंने अपनाया, सारा बवाल इसी से हो गया कि इन्होंने इस दिन इस तरह का सल्यूट कर डाला। किस तरह का? जैसा हिटलर किया करता था। हिटलर कौन सा सल्यूट करता था? नाजियों वाला। नाजी कौन थे? नाजी कौन थे? फांसीवादी कौन थे? हिटलर कौन था? मुसोलिनी कौन था? थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में जानेंगे और इनके इस सल्यूट को इससे रिलेट करके चाह क्या रही है जनता। और नाजियों की यहूदियों से जो दुश्मनी है ये जग जाहिर है। ऐसे में एक रिलेशन अलग दिशा में निकल जाता है और ये बड़ी खबर बन जाता है। एक तरह से हेल टेस्ला कर करके खुद को भी ट्रोल कर रहे होते हैं और दुनिया भर में खबर बन जाती है कि एलन मस्क ने नाजी सल्यूट कर दिया है। विकिपीडिया पर पेज में एक चीज अपडेट हो जाती है कि साहब इनके द्वारा नाजी सल्यूट किया गया मुद्दा क्या है और इस पर बवाल बढ़िया कट जाता है। खबरें छपने लगती हैं कि एलन मस्क के सल्यूट से सब तरफ क्रिटिसिज्म पनप गया है। लोग कहने लगे हैं कि देखिए, एलन मस्क ने नाजियों वाला सल्यूट किया जिसने विश्व युद्ध कराया था, द्वितीय विश्व युद्ध कराया था। और नाजियों में यानी हिटलर का नाम जब भी आता है नाजी के रूप में तो हिटलर का और यहूदियों का जो एकदम एक दूसरे के खिलाफत वाला जो सीन है, किस तरह से यहूदियों का उसने मसैकर किया, वो तुरंत तरह से यहूदियों को कनेक्ट करता है कि बोले मस्क तो साहब यहूदी विरोधी हैं। बस ये खबर दुनिया भर की खबरों में चलना शुरू हो गई। नाजी सल्यूट विवाद के ऊपर लोगों ने इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। मतलब लोगों की ट्रोलिंग का हद देखें कि जो रीच है इनके ही ट्विटर पर लोगों की वो इतनी जबरदस्त है कि ये 1000% नाजी सल्यूट है, इन्होंने ये जानबूझकर किया है। हर तरफ से लोग इनको खींचना शुरू कर दिए कि ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर जो रैली की गई थी वो कुछ और नहीं अपितु एक नाजी रैली थी। इसके अंदर एक ऐसा राष्ट्र को प्रेसिडेंट बनकर आया है जो कि नाजियों की तरह सोचता है, एक्सट्रीमिस्ट की तरह सोचता है। ये डे वन है नाजियों का, इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह से होने लगा कि हद तो ये हो गई कि इटली के अंदर, अच्छा इटली और जर्मनी, पहले ये समझें आप कि जो जर्मनी है ना, जर्मनी में हिटलर हुआ करता था, प्रथम विश्व युद्ध में एज ए सैनिक युद्ध लड़ा था और उसके बाद में वो नाजी पार्टी में शामिल हो गया था जो कि जर्मनी की एक राजनीतिक पार्टी थी और वहां से शामिल होकर के द्वितीय विश्व युद्ध तक वही लेकर के आगे गया था। मतलब उसकी विचारधारा ने जो बदले की विचारधारा थी और ये मानना कि यहूदियों के कारण हम प्रथम विश्व युद्ध हारे हैं इसलिए यहूदियों को मिटाया जाए और अल्ट्रा नेशनलिज्म यानी कि अति राष्ट्रवाद की भावना से जर्मन को फिर से खड़ा किया जाए, जिससे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। जिस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए हिटलर इधर संघर्ष कर रहे थे, इसी तरफ पैरेलली उनके पड़ोसी मित्र देश के साथ इटली में खड़े थे मुसोलिनी, और मुसोलिनी भी बिल्कुल इसी तरह की
रिप्रेजेंटेशन दिया करते थे। तो इटली के अंदर जो फिलहाल छात्र हैं जो मुसोलिनी से नफरत करते हैं, जिन्हें फांसीवादी कहा जाता है, उन्होंने इनका पुतला लटका दिया है। पुतला बिल्कुल उसी तरह लटकाया है जैसे मुसोलिनी का पुतला कभी लटकाया गया था, मुसोलिनी को लटकाया गया था, जिनके शव को लटकाया गया था, वैसे ही इनका पुतला लटका करके उसमें कचरा भर के डाल दिया है कि ये बिल्कुल वही कर रहा है जैसे कभी मुसोलिनी करते थे, जैसे कभी हिटलर करते थे। तो मतलब एक तरह से हिटलर और मुसोलिनी से इनकी तुलना होना, सोशल मीडिया पर इनको ट्रोल करना, ये बड़ी न्यूज़ बन चुका है। हल्का सा जान लेते हैं हिटलर के बारे में और भी। और हिटलर के बारे में जानकारी ये है कि ये व्यक्ति ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था 1889 में। ये नागरिक सेवा में शामिल हुआ पहले जर्मनी के अंदर, और बाकी इसने जो किया वो पूरा विश्व जानता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रति जो मुख्य कारक जिम्मेदार था वो यही था। बाद में इसने खुद को गोली मार ली थी। तो हिटलर का तानाशाह जो रवैया है वो दुनिया भर में जाना जाता है। हिटलर के द्वारा नाजी पार्टी में रहते हुए नाजी पार्टी के सिंबल के रूप में इस तरह से हेल नाजी पार्टी, यानी कि नाजी पार्टी की जय हो या हिटलर की जय हो, इस तरह के प्रतीकों का संबोधन में यूज किया जाता था। हिटलर के द्वारा या हिटलर के समर्थकों के द्वारा इस तरह का एक खासा प्रदर्शन हुआ था। मतलब नाजियों को इस तरह के वो देने होते थे। इसमें सीग हील शब्द बोल करके इस सल्यूट को किया जाता था। नाजी सल्यूट को इसी तरह से दिखाया जाता था कि लोग अपना समर्पण उनके प्रति शो कर रहे हैं। 1921 में नाजी पार्टियों के भीतर इस सलामी का उपयोग शुरू हुआ था। 26 में इसे आधिकारिक सलामी घोषित कर दिया गया था। इसी बीच में 1925 में जो तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी था इटली के अंदर, उसने रोम साम्राज्य की भव्यता को, क्योंकि रोम साम्राज्य में भी ऐसे ही सलाम किया जाता था, उसको जिंदा रखने के लिए इसको अपनाना शुरू कर दिया था। तो एक प्रकार से अपने मन में यह भाव कि हाँ भाई जय करनी है, तो इस तरह से एक जेस्चर अपनाया जाता था मुसोलिनी के द्वारा भी अपने लोगों के भीतर और हिटलर के द्वारा अपने लोगों के भीतर। ठीक है, तो ये हिटलर और मुसोलिनी के हाथ में इस तरह का जेस्चर आपको दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये हिटलर की खोज थी? नहीं। कहा जाता है कि कभी रोमन साम्राज्य जो है ना वो भी इस तरह से इस प्रतीकों का यूज किया करता था। पुरानी तस्वीरों में दिखता है कि रोमन सलामी के रूप में इस पर्टिकुलर सलामी को देखा जाता था। एक किताब लिखी गई टोरब जन ग्लुंडमार्क की, जिसके अंदर टेल्स ऑफ हाई एंड बाय के अंदर उन्होंने इस पर्टिकुलर सलामी का इतिहास खोजा और पता लगाया कि ये रोमन सलामी के नाम से जानी जाती थी। अब ये रोमन सलामी क्या है? तो विकिपीडिया पर इसका बकायदा रोमन सल्यूट नाम से एक पेज बना हुआ है। उस रोमन सल्यूट में कुछ तस्वीरें साझा की गई हैं, जिसमें बताया गया टेनिस कोर्ट ओथ, जो कि 18th-19th सेंचुरी फ्रांस में देखी गई थी, उसमें भी कुछ इसी तरह का सल्यूट करते हुए लोगों की तस्वीरें हैं। ऐसे ही एक और तस्वीर है जो कि 1810 में बनी है, जिस समय हिटलर नहीं हुआ करता था, मुसोलिनी नहीं हुआ करता था, उस समय भी लोग इसी प्रकार से सल्यूट करते हुए तस्वीरों में दिख रहे हैं। अर्थात ये नए नहीं थे, लेकिन इनकी वजह से इस सल्यूट को पहचान बहुत मिली। इसे नाजी सल्यूट के रूप में जाना गया, एक तरह से लोगों को चिढ़ाने वाला माना गया। जैसे आप अपने हाथ के कुछ ऐसे जेस्चर बनाए जिससे लोग चिढ़ जाएं, तो फिर उन चिढ़ने वाले प्रतीक चिन्हों पर लोग बैन लगा देते हैं। तो इनका जो ये चिढ़ है, इससे जर्मनी के अंदर इतनी नफरत हो गई कि इस तरह के सल्यूट चिन्हों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। हिटलर वो थे जिन्होंने 6 साल में 60 लाख लोगों की लाशें भिजवाई थी। ये वो थे जिनका यहूदियों के प्रति जो मतलब मन में जो कट्टरता थी वो इस प्रकार थी कि इन्होंने यहूदियों का नरसंहार कराया था। होलोकॉस्ट का अपना एक इतिहास है। तो ऐसे में इनके इस सलाम से यह माना जाता है कि हिटलर ने जिस तरह से यहूदियों के खिलाफ हिंसा की और उस हिंसा में जिस तरह का इन्होंने कट्टरता प्रदर्शन किया, उसमें इस पूरी तरह से इस चिन्ह का बहुत बड़ा योगदान है। बस इस चिन्ह के चलते पूरा बवाल खड़ा हो गया। अब सवाल है कि अमेरिका में क्या माना जाता है। तो देखिए, अमेरिका के अंदर नाजी सलामी को लेकर के कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में यहां पर इस पर प्रतिबंध है। आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2023 के अंदर, आप ये तस्वीर देखें तो इन्होंने नाजी सल्यूट और नाजी सिंबल्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। स्विट्जरलैंड के अंदर अगर आप खबर देखते हैं तो 2024 के अंत तक स्विट्जरलैंड के अंदर भी नाजी सिंबल्स पर बैन कर दिया गया था। एलन मस्क की अगर बात करें कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो क्या ये इंटेंशन था या इनका पक्ष क्या था, तो देखिए, एलन मस्क जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले व्यक्ति और इनका जर्मनी से कोई कनेक्शन नहीं है। हालांकि इनके पास 3 देशों की नागरिकता है, जिसमें साउथ अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका शामिल है, लेकिन ये पूरी तरह से उन्हें चिढ़ाना नहीं चाह रहे थे। बस इस तरह से ये एक शब्द बोल रहे थे और वो शब्द था माई हार्ट गोज आउट,
तो हार्ट गोज आउट, तो ये हार्ट पर निशाना करके माय हार्ट गोज आउट का एक जेस्चर कर रहे थे, और वो बोले भी थे, क्योंकि इतनी भीड़ के साथ, क्योंकि राजनेता तो है नहीं, मंच पर उतरे हैं, तो एक्सप्रेशंस के रूप में माय हार्ट गोज आउट करके जो जेस्चर शो कर रहे थे, उस जेस्चर के साथ ये बवाल। तो देखिए, आप अगर इसे देखें तो ये सबको थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू बोलते हुए ये लाइन इन्होंने की, और फिर यहां एक लाइन बोलते हैं, माई हार्ट गोज आउट, माई हार्ट गोज आउट टू यू। अब ये लाइन जब ये बोलते हैं तो लोगों ने इस लाइन को नहीं पकड़ा, इस जेस्चर को पकड़ लिया। भाई वो कह रहा है कि मैं इस भीड़ को देखकर अति उत्साह में हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा दिल आपके साथ जा रहा है, ये बातें बोल रहा था भाई। अब इसके साथ साथ फिर दोनों तरफ के लोग उतर आते हैं। तो भाई साहब लोग उतर आए तो लोगों ने खोज खोज के निकालना शुरू किया कि क्या ये एलन मस्क इकलौते थे जिन्होंने कभी इस तरह का काम किया, या कोई और भी था। तो भाई साहब ऐसे बहुत से राजनेता निकल के आने लगे जिन्होंने इस तरह के जेस्चर्स कभी ना कभी शो किए हैं, और वो अपोजिशन पार्टियों से थे। कमला हैरिस हो या फिर ओबामा हो, ये सब कहीं ना कहीं इस तरह के जेस्चर्स के साथ देखी जा चुकी हैं। लोगों ने खोजना निकालना शुरू किया कि देखिए ये अकेला व्यक्ति नहीं है जिसने ऐसा किया हो। एलन मस्क खुद डालने लगे कि देखिए लीगेसी मीडिया जो पूरा प्रोपेगेंडा चला रही है, लीगेसी मीडिया प्रोपेगेंडा चला रही है, ये इन्होंने लिखा। जैसे इंडिया में चलता है ना, गोदी मीडिया चलता है, चमचा मीडिया चलता है, ऐसे ही यहां पर इनके यहां पर एक वर्ड चलता है लीगेसी मीडिया। लीगेसी मीडिया एक तरह से ट्रंप के विरोध में जो मीडिया खड़ी है, या फिर वो जो कि लिबरल्स के कंट्रोल में है, लेफ्टिस्ट के कंट्रोल में है, उन्हें लीगेसी मीडिया करके चिढ़ाया जाता है। और उसमें बहुत ज्यादा चिढ़ाने की जो जगह है वो विकिपीडिया बनती है। विकिपीडिया के बारे में कहा जाता है कि ये फेक खबरें फैलाती है, ये ऐसे लोगों के हाथ में है, कंट्रोल में है, जो उस तरह के आर्टिकल्स डालते हैं जो किसी को कम नीचा दिखाने के काम में आते हैं। तो एलन मस्क का और विकिपीडिया का बहुत तगड़ा एक दूसरे के प्रति कट्टर वो चलती है, संघर्ष चलता है। तो ये उसको घसीटते हैं कि देखिए लीगेसी मीडिया जो है उसका किया गया प्रयास है। एलन मस्क ने पुरानी तस्वीरें निकाली और उसमें दिखा दिया, देखिए फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, वो भी इस तरह से करते हुए दिख रहे थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। फिर इनके इस तरह करने पर जो अमेरिका के अंदर हिटलर जो यहूदियों के लिए संस्था काम करती है, जो ये चेक करती है कि एंटी डिफेमेशन लीग के नाम से एक संगठन है जो ये देखती है कि कुछ यहूदियों के प्रति कोई नफरत तो नहीं भर रहा है, उस संस्था उनके समर्थन में उतर कर आई और उन्होंने कहा कि देखिए इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिनकी वजह से इन्हें घसीटा जाए। खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इनके समर्थन में उतर कर आए और उन्होंने कहा कि भैया ये जो मस्क हैं इनका उद्देश्य यहूदियों को चिढ़ाना नहीं था। बेंजामिन नेतन्याहू ने बकायदा लिखा कि वो इजराइल के बहुत अच्छे मित्र हैं, और वो जब 7 अक्टूबर की दुर्घटना हुई, इस तरह की हिंसा हुई, हमास के आतंकी घुसे, उसके बाद वो इजराइल आकर के इजराइल के समर्थन में खड़े हो चुके हैं और वो इस बात का समर्थन करते हैं जो इजराइल कर रहा है। तो फिर इस पर एलन मस्क लिखते हैं कि ये जो लेफ्टिस्ट लोग हैं ना, इन्हें असल में हमास का समर्थन करना था, तो हमास के समर्थन के लिए ये नाजियों को साथ में ले आए ताकि इन्हें हमास के प्रति वोट मिल जाए। बोल थैंक यू साहब नेतन्याहू कि आप मेरे साथ में उतर कर आए। तो कुल मिलाकर थैंक यू हो गया। मतलब एक तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने इन्हें अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी कि ठीक है आप सब सही जा रहे हो। तो कुल मिलाकर के अब कहानी निकलती है कि एलन मस्क चिड़े किससे फिर, तो एलन मस्क चिड़े लीगेसी मीडिया से। लीगेसी मीडिया बोले तो विकिपीडिया को ये बहुत ज्यादा घसीटते हैं क्योंकि उसे ये लीगेसी मीडिया कह के करते हैं। क्यों? क्योंकि लीगेसी मीडिया यानी विकिपीडिया पर बकायदा एक पेज बनाया जा चुका है जिसमें यह लिखा गया है कि नाजी सैल्यूट किया गया ट्रंप के इनके द्वारा, एलन मस्क के द्वारा। तो आप जब जाएंगे तो एलन मस्क का जो विकिपीडिया है उसमें बकायदा एलन मस्क एट 2025 डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन पर जाएंगे तो एक प्रॉपर पेज बन गया है, और उस प्रॉपर पेज में एलन मस्क आर्म जेस्चर डाल दिया गया है, और उस आर्म जेस्चर के अंदर नाजी वर्ड डाल दिया गया है कि ये इस कारण से विवादों में रहे क्योंकि ये नाजियों की तरह प्रदर्शन कर रहे थे। अब इसके पीछे का क्या कारण है? असल मायने में क्या है कि एलन मस्क जो है वो रखते हैं एक्स यानी ट्विटर को, और विकिपीडिया जो है वो राइटिंग से चलने वाली कंपनी है। तो असल में ये दोनों अपने अपने तरीके से चलने वाले लोग हैं। विकिपीडिया तथ्यों को प्रदर्शित करती है लिख करके, और एलन मस्क लोगों को लिख करके खुलेआम रखने का वो करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ में काफी ज्यादा मतलब एंटी चलते हैं। एलन मस्क ने कई बार इन्हें ट्रोल करते हुए लिखा विकिपीडिया वालों के लिए कि भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये लोग हर बात पर चंदा मांगने क्यों चले आते हैं, क्योंकि विकिपीडिया पेज कई बार आप ओपन करेंगे तो पता चलेगा कि विकिपीडिया का जो संस्थापक है जिम्मी वेल्स, उसकी एक अपील लिखी आती है कि आप लोग इतना सा समय निकाल करके इतना डोनेट करें ताकि हम डोनेशन से चल सकें। तो ये कई बार उन्हें खींचते हैं कि यार तुम पैसा किस बात का लेते हो, लोग तुम्हारे यहाँ कंटेंट लिखते हैं, तुम केवल एक वेबसाइट ही तो चलाते हो, इस बात का किस बात का पैसा आप लोग लेते हो। तो इस बात को लेकर के
एलन मस्क उन्हें कहते हैं कि यदि तुम अपने नाम को बदल लो, विकिपीडिया की जगह डिकीपीडिया कर दो, तो मैं तुम्हें $1 बिलियन तक दे दूंगा। तो देखो साहब, आई विल गेम $1 बिलियन इफ दे चेंज देयर नेम टू डिकीपीडिया। तो इस तरीके से ये इन्हें कई बार ट्रोल कर चुके हैं विकिपीडिया वालों को कि तुम्हें मैं पैसा दे दूंगा, तुम अपना नाम बदल लो, क्योंकि तुम हो ही नहीं इस काबिल, तुम बहुत घटिया कंटेंट देते हो। तो इस तरह की जो इनकी ट्रोलिंग है वो चलती है, और इसी को वो लीगेसी मीडिया कहकर के इनडायरेक्टली चिढ़ाते रहते हैं। ठीक है साहब, कई बार विकीमीडिया कह के चिल्लाते हैं, कई बार उनको लीगेसी मीडिया कह के चिल्लाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक रो है दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच में। कुल मिलाकर इन्हें पता है कि कैसे आई बॉल स्कैटर करनी होती हैं, तो ये वो कर रहे हैं। बाकी विषय वस्तु आपको समझ में आई गई होगी कि क्या कहानी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, यदि आप हमारे साथ जुड़ करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं या फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट पढ़ना चाहते हैं, दोनों के लिए ही एक जगह बातें बाजार की एप्लीकेशन पर कोर्सेज हैं और एक जगह अपनी पाठशाला पर कोर्सेज हैं। आप जाकर उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।